दोस्तों, सभी शिव भक्त रुद्राक्ष पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्या इसे बड़ी सावधानी के साथ पहनना चाहिए? एक सांसारिक व्यक्ति को कभी यह एक मुखी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, और इसे क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जी ने कई बातें बताई हैं। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो सदगुरु की इन बातों का ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। आज के समय में लोगों में रुद्राक्ष को पहनने की होड़ लगी हुई है। हर कोई इसे अपनी हथेली पर पहनना चाहता है बगैर इसके नुकसान और फायदों को जाने। चलिए अब आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर सदगुरु का क्या कहना है। सदगुरु को रुद्राक्ष की ताकत का अंदाजा है और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया है कि एक मुखी रुद्राक्ष हर किसी इंसान के लिए नहीं है। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं तो आपको अपने जीवन में कई सारे त्याग करने पड़ सकते हैं। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको अपने परिवार को 12 दिनों के भीतर छोड़ने का मन करने लगेगा। यहाँ पर मुद्दा परिवार से अलग होने का नहीं है, न ही उन्हें छोड़ने का है, लेकिन इसकी ताकत ही कुछ ऐसी है कि इसकी ऊर्जा आपको लोगों से दूर होने के लिए मजबूर कर देगी और आपको अकेले रहने का मन करने लग जाएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी जो आपको इस तरह के विचारों से भर देगी। एक मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की मोह माया से काफी दूर हैं, जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं। अगर आप इसे पहनकर लोगों के बीच में रहेंगे, खासकर अपने परिवार वालों के साथ, जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट, इमोशनल कांटेक्ट जैसी चीजों से आपका सामना होता रहता है, तो ऐसे में आपके लिए किसी एक तरफ रह पाना मुश्किल होने लगेगा। इसकी शक्ति आपको इन सभी परिस्थितियों से दूर ले जाने की कोशिश करेगी और वहीं आपका मन आपको इनके विपरीत जाने के लिए कहेगा। इस तरह का वातावरण आपकी जिंदगी में काफी उथल पुथल ला सकता है। सदगुरु कहते हैं कि एक रुद्राक्ष पहनने से आपकी जिंदगी में कई तरह के डिस्टरबेंस आ सकते हैं। सदगुरु का ऐसा मानना है कि जिस परिवार में रुद्राक्ष पहनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और ऐसा देखा गया है कि उनके परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सदगुरु की इन बातों का ध्यान रखना आम इंसान के लिए काफी जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमें रुद्राक्ष की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर हम इसे अपनी कलाई पर पहनेंगे तो हमारा जीवन हर तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाएगा, बगैर यह जाने कि इसके और भी अलग अलग नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे में सदगुरु की इन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है। ऐसा माना जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी के आंसुओं से बना है। जब एक बार शिव जी घोर तपस्या में लीन थे और इस तपस्या के दौरान न वह सांस ले रहे थे, न ही उनका शरीर किसी भी तरह की मूवमेंट कर रहा था। अब ऐसे में लोगों को लगा कि शिव जी को ये क्या हो गया है। तभी अचानक से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यह आंसू धरती पर आकर रुद्राक्ष के रूप में बदल जाते हैं। ये तो हमने बताया कि रुद्राक्ष का जन्म कैसे हुआ। अब जानते हैं कि धरती पर एक मुखी रुद्राक्ष कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष एक खास किस्म के पेड़ का बीज होता है और यह पेड़ ज्यादातर हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। वहीं पूरी दुनिया में ज्यादातर एक मुखी रुद्राक्ष के पेड़ नेपाल, बर्मा और इंडोनेशिया जैसे देशों में मिलते हैं और वहीं भारत में एक मुखी रुद्राक्ष के पेड़ दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के कुछ इलाकों में भी मिलते हैं। एक समय पर देश में रुद्राक्ष के पेड़ ज्यादा क्वांटिटी में होते थे, लेकिन इन पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल रेल की पटरियों को बनाने में किया जाने लगा और इसी वजह से इनकी तादाद आज के समय में कम हो चुकी है। लेकिन आज भी अच्छी गुणवत्ता वाले रुद्राक्ष हिमालय की चोटियों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के वातावरण से लेकर वहाँ की मिट्टी, हर एक चीज का प्रभाव इन रुद्राक्ष पर पड़ता है। दोस्तों, हमने आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताया कि रुद्राक्ष को लेकर सदगुरु क्या कहते हैं, और अगर हम एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं तो क्यों हमें उनकी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस न हो।